गर्मियों में घर के काम कैसे निपटाएं। कुछ टिप्स आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि गर्मी में घर का काम थोड़ा इसी तरीके से आप भी कर सके, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है अभी आजकल, है ना। मेरी खुद की वीडियो है जो शाम को स्टार्ट होती है इवनिंग टाइम में, क्योंकि देखिए इसी कमरे में एसी है और बस सब इसी कमरे में हम बैठे रहते हैं। अभी मुझे इसको ना अच्छे से मैं फैला नहीं पा रही हूँ, ये अस्तर है ना जो इसको मुझे प्रेस करना था, और ये 30 रुपये मीटर वाला अस्तर है, क्योंकि दूसरा मुझे मिला ही नहीं था मेरे पास में ना। और ये जो शर्ट है ये मेरी ही शर्ट है, और इसके ना तो कलर का मिल रहा था। मैं 2 बार जा चुकी हूँ मार्केट, लेकिन दोनों ही बार मुझे मिल ही नहीं रहा है कपड़ा। और दूसरा ये कि मैंने सोचा चलो इस अस्तर को भी यूज करके देखती हूँ, क्योंकि 40 वाला या 60 वाला 80 वाला अस्तर लेने के लिए फिर मुझे दूर जाना पड़ता है थोड़ा। ये 30 वाला हमारा थोड़ा आस पास में मिल जाता है, तो मैंने सोचा अपने ही सूट पे ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन धोकर प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं कोई भी अस्तर धोकर प्रेस जरूर से करती हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं जो शर्ट है ना इसकी कटिंग तो मैं कर चुकी हूँ, बट अभी अस्तर के साथ मैं थोड़ा इसको सेट करके रख रही हूँ, ताकि मुझे कल जब मैं सुबह बनाऊँ ना इसको, तो फिर मुझे दिक्कत ना हो ज्यादा। और अभी वैसे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है, समर जो वेकेशंस हैं बच्चों के वो स्टार्ट हो गए हैं, तो सारा दिन कब ऐसे घर के कामों में ही निकल जाता है, बच्चों के साथ निकल जाता है। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है ना, आजकल गर्मी इतनी हो गई, इस सीजन में तो सच में गर्मी ही बहुत बढ़ रही है। गर्मी इतनी भयंकर है कि कोई और एक्स्ट्रा काम करने का मन ही नहीं करता, जो डेली रूटीन का काम हो जाए वो ही बहुत है। और मन करता है बस एसी के सामने ही बैठे रहो, और इसके अलावा कुछ मत करो, ठंडा ठंडा कुछ ना कुछ पीते रहो, बस यही चल रहा है आजकल, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ साथ फिर भी हमें कुछ ऐसे टिप्स जरूर से अपनाने चाहिए जिससे हमारा काम आसान हो जाए। गर्मी है जो हमारे दिमाग में ना चढ़े, क्योंकि हमारे दिमाग में अगर गर्मी चढ़ गई ना, तो हम घर के काम मैनेज नहीं कर पाएंगे, और एक्स्ट्रा काम अगर आप भी करते हैं घर के कामों के साथ साथ, तो वो तो फिर होना ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, गर्मियों में अगर आप भी जल्दी थक जाती है, घर के काम टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, और ये जो रीजन होता है ना, फिर वो हमारे दिमाग पर भी हावी होने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, क्योंकि गर्मी ही बहुत है ना। ऊपर से फिर कोई काम टाइम पर ना होना, तो फिर चिड़चिड़ाहट अपने आप ही आ ही जाती है। तो कौन से ऐसे जरूरी टिप्स हो सकते हैं जो आप भी अपने टाइमली घर के कामों को निपटा सकें, और सुकून से थोड़ा ऐसा टाइम आप भी निकाल लें, ताकि आप भी बैठकर आराम से अपना कोई एक्स्ट्रा काम कर पाएं, अपने आप को टाइम दे सकें, अपना मी टाइम भी इंजॉय कर पाएं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला तो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जल्दी उठे। देखिए बेशक से समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन आपको अपने टाइम पर ही उठना है। आप हो सकता है 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा ले लीजिए, बट जो आपका रेगुलर नियम होता है ना उठने का, आंख तो अपने आप ही खुल जाती है। हाँ, अगर हम आलसपन में पड़े रहें और ना उठ पाए वो एक अलग बात है, अदरवाइज एक बार आंख जरूर से खुलती है आपके डेली रूटीन के टाइम पर, जिस वक्त आप उठते हैं। तो समर वेकेशन में जब आपको उठकर अगर बच्चों का टिफिन नहीं बनाना है, लेकिन आप फिर भी उसी टाइम पर उठ रहे हैं, तो उस टाइम पर आप अपने लिए वो टाइम यूज कर सकते हैं, है ना। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना मी टाइम इंजॉय कर सकते हैं। आराम से बैठकर जो आप भागम भाग काम स्टार्ट करते थे उनको आराम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर के कामों को निपटा सकते हैं जल्दी, ताकि आप अपने काम पर बैठ सकें। दूसरा ये कि आप जब सुबह सुबह जल्दी काम निपटा लेते हैं ना, तो फिर दोपहर के, क्योंकि 6:30 बजे भी नहीं, सोचो 5:30 बजे दिन निकल आता है, और 6 बजे के आसपास तो सूरज एकदम निकल आता है। 6:30 तो मैं देखती हूँ एकदम मेरी बालकनी में चमक रहा होता है सूरज, है ना। मेरा ना सुबह कई बार सोचती रहती हूँ, कई बार बीच में किया भी है मैंने पहले शेयर, बट इतनी मतलब वो होती है ना, धूप होती है बालकनी में, कुछ भी शूट करने का मन नहीं करता, सूरज एकदम ऐसे आ जाता है ना। 4:30 बजे हस्बैंड
और मैं उठ जाते हैं, मैं ही उठती हूँ पहले, उनको मैं पौने 5 तक उठाती हूँ, 4:30 उठ जाती हूँ, पानी वगैरह बनाती हूँ मैं जो हमें पीना होता है सुबह के टाइम पर। और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट भी जाती हूँ, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मैं एकदम बस उठ गई हूँ तो फिर उसके बाद बिल्कुल मेरा ऐसे स्टार्ट हो जाता है। आधा 1 घंटा मेरे पास ऐसा निकल जाता है लेज़ी, जिसमें थोड़ा मैं नाम सिमर कर लेती हूँ, परमात्मा को याद कर लेती हूँ, अपना मी टाइम एंजॉय कर लेती हूँ ताकि रिलैक्स होके थोड़ा मैं उठ पाऊँ। अभी बेटी की तो वेकेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन बेटा स्कूल जा रहा है, जिसका 8:20 पर स्कूल होता है, थोड़ा लेट लगता है, लेकिन आना जल्दी ही होता है। बट ये सब चीज़ें है ना ऊपर नीचे चलती रहती है। हमारा शेड्यूल है ना लो हमारे घर की फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग भी बनता और बिगड़ता रहता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि समर वेकेशन जो से स्टार्ट हुई है, बट अगर आप टाइमली अपने उसी टाइम पर उठ जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रख लीजिए, लेकिन उसी टाइम के आसपास उठ जाते हैं ना, तो आप ही के लिए इजी होगा। क्या उसमें आप काम नहीं कर सकते? अगर आप रात में कटिंग नहीं कर पाए, यानी कि सिलाई करते हैं, रात में कटिंग नहीं कर पाए तो मॉर्निंग में कर लीजिए, है ना? वो 1 डेढ़ घंटा जो आप सोने में वेस्ट कर देंगे, वही 1 डेढ़ घंटा आपका काम आ सकता है। दूसरा ये कि आप सुबह उठकर जल्दी काम निपटा सकते हैं, है ना? लेकिन अगर आपको थोड़ा नींद पूरी करनी भी है, 1 घंटा आप दोपहर में लेट जाइए, क्योंकि गर्मियों के दिन बहुत लंबे होते हैं। दोपहर में ना अपने आप ही सुस्ती आने ही लगती है। आप दोपहर में जब भी लंच करोगे एक बार आपको सुस्ती आएगी ही आएगी, तो थोड़ी नैप तब आप ले सकते हो, है ना? वो आपके लिए यूजफुल भी होगी, क्योंकि सुबह आंख तो खुल जाती है लेकिन हम ऐसे ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो रहा है, आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तो इससे अच्छा है कि सुबह जल्दी उठे, जल्दी जल्दी अपने टाइम निपटा ले। दोपहर में अगर आपको आधा 1 घंटा सोना भी है ना, तो आप आराम से सोइए, ताकि फिर बाद में शाम के काम भी आप इजीली कर पाएं। तीसरा ये कि आप ना कोशिश करें कि अगर आप लंच मॉर्निंग में ही प्रिपेयर कर दीजिए, है ना? क्योंकि 10 बजे तक अगर अगर आपके घर के काम हो रहे हैं और उसके बीच में अगर आप अपना लंच भी प्रिपेयर करके रख देते हैं, डिपेंड करता है, देखिए आपकी फैमिली कैसी है, छोटी है, बड़ी है, इन लॉज साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। तो अगर इस तरीके का माहौल है आपके पास, तो जितना जल्दी होगा आप सारे काम निपटा के रख देंगे ना, तो फिर आपको दिन में ना थकावट फील नहीं होगी, लेजी भी पन भी नहीं आएगा आपके अंदर, क्योंकि आपने अपना ना जो मेन इंपॉर्टेंट मुश्किल टास्क जो होते हैं वो आपने खत्म कर दिए। क्योंकि खाना बनाना है, घर के काम है, ये आप ही के ऊपर निर्भर करते हैं, है ना? खाना एक साइड अगर बना कर रखा हुआ होगा ना, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, है ना? कोई भी अपना खाना उठाकर खा सकता है। लेकिन अगर खाना नहीं बना होगा ना, सब आपके मुंह की तरफ देखते रहेंगे, आप अगर किसी काम में फंस गए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और फिर वहीं से पैदा हो जाती है चिड़चिड़ाहट, है ना? तो चिड़चिड़ाहट से बचने के लिए अपने जो मुश्किल के टास्क होते हैं ना, उनको सबसे पहले सुबह सुबह में ही निपटा दीजिए। अगला ये कि टू डू लिस्ट बनाकर ज़रूर से रखें। देखिए, अगर अगले दिन आपने क्या करना है, ये रात में ही आप डिसाइड कर लेते हैं ना, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस टेक्निक को अगर आपने अपनाया नहीं है ना अभी तक, तो अपना के देखिएगा। अगर सब कुछ डिसाइड होता है ना पहले से ही, यानी कि आप अभी देख लीजिए कि मैं वीडियो में क्या कर रही हूँ। मैं अपने जो अगला दिन मुझे काम करना है ना, उसको रेडी करके रख रही हूँ। क्योंकि अगर रेडी होगा तो मेरा मुझे सोचने विचारने का टाइम नहीं होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करूँ अब मैं पहले, है ना? तो वो नहीं होता है दिमाग में बर्डन। हम फटाफट आते हैं अपने कामों से फ्री होकर और अपने काम पर लग जाते हैं। इससे हमारे समय की बचत होती है। और उसी तरीके से, ये तो सिलाई के काम की बात कर रही हूँ मैं, अब घर के कामों पे भी अगर आप मान लीजिए सुबह उठकर मॉर्निंग में आ रही हैं, किचन में आ गए हैं, तो उसके बाद आप तो पहले सोचेंगे कि मुझे क्या सब्जी बनानी है, मुझे खाने में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है। आप ये मत सोचिए कि आपकी इसमें एनर्जी नहीं जाती है, आपकी इसमें एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी, आप सोचने में ही समय बर्बाद कर दोगे। लेकिन सब कुछ पहले ही डिसाइडेड होगा, प्री प्लान्ड होगा, आपने सोच रखा होगा, आपने उसकी कुछ तैयारियां करके रखी होंगी। तो आप खुद सोचिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपना
ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो कितना इजी हो जाता है। देखिए जो महिलाएं अपने घर के कामों के साथ साथ अपने लिए काम करती हैं, अर्निंग का काम करती हैं, चाहे वो घर से काम कर रही हो या फिर बाहर जाकर जॉब कर रही हो, वो अगर इन सब टेक्निक को अपनाएंगी तभी तो उनका जीवन आसान होगा ना। ऐसे तो नहीं है ना कि आपका जब मन कर रहा है कि आपने झाड़ू उठा के झाड़ू लगा दी, अभी जब पोछा लगाने का टाइम नहीं है, आप तो दोपहर में पोछा लगा रहे हैं, शाम को पोछा, ऐसे काम नहीं बनते हैं। देखिए, काम को सही तरीके से आप करेंगे तभी अपने लिए समय निकाल पाएंगे, तभी अपने दिन को प्रोडक्टिव बना पाएंगे। आप खुद सोचिए, जब 9 से 10 के बीच में आपने ब्रेकफास्ट तक और लंच सब प्रिपेयर करके रख लिया होगा, आपका लंच रेडी है, आपके पास कितने घंटे बच जाते हैं? 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1, 1 से 2, मान लीजिए 1 बजे लंच कर रहे हैं या फिर 2 बजे लंच कर रहे हैं, सबका अपना अपना टाइम होता है, हम एक मानकर चलते हैं। तो भी आप सोच के देखिए, 10 से 1 तक आपके पास टाइम है। और बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी हैं, 9 बजे तक उनके घर के काम सब निपट जाते हैं, तो 9 से 10 का टाइम भी उनके पास होता है ना। बाकी अपने अपने घर के मतलब डिपेंड करता है। देखिए, आपके पास कितने मेंबर्स हैं घर में, ये सब चीजों पे भी बातें होती हैं, क्योंकि आपकी छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, कितने जनों का खाना आपको बनाना है, तो या फिर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड है या फिर नहीं है, सब काम आप अकेले कर रहे हैं या फिर आपका कोई साथ भी निभा रहा है। साथ कर रहा है कोई काम तो फिर तो और भी जल्दी होते हैं काम। देखिए, है ना, पता ही नहीं चलता कि कब फटाफट काम हो गए। एक भी लेडीज अगर हमारे साथ और हो काम करने के लिए ना, तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कब आपने काम निपटा लिए खड़े खड़े, क्योंकि लेडीज, 2 लेडीज होंगी तो बातें करते करते, गॉसिप करते करते वो फटाफट काम निपटा लेती हैं, है ना। बहुत सी लेडीज कैसे होते हैं, हस्बैंड भी साथ में काम करवा देते हैं थोड़ा बहुत। तो आपको खुद को पता होता है किस तरीके से आपको अपने काम निपटाने हैं, बस टाइमली काम निपटाइए। गर्मी के मौसम में तो यही है कि फटाफट सुबह के सुबह आप 2 घंटों का यूज कर लेते हैं और अपने काम टाइम पर निपटा लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको बहुत राहत मिलती है। मेंटली आप इतना फ्रेश फील करते हैं ना कि आपको ऐसा लगता है आपने एक जंग जीत ली। और वाकई में एक ये जंग जीतने जैसा होता है, क्योंकि जो मुश्किल टास्क होते हैं ना, सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क वो आपने पहले ही खत्म कर दिए। अब सोचिए, लंच में क्या है, आपका लंच तो पहले ही बना हुआ है। आपको लंच में करना क्या है, आपको बस अब लंच खाना है। उसके बाद अगर बर्तन होंगे तो वो बर्तन आप साथ के साथ साफ करके रख सकते हैं। और अगर आपका अर्जेंट का काम है, अगर सिलाई करते हैं या ये होम बुटीक चलाते हैं आप, तो क्या है ना कि वो लंच के बर्तनों को आप शाम की चाय के साथ धो सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जो दोपहर के बर्तन होते हैं ना, देखिए, वो चाय के साथ, जो हमारा शाम को, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चों को तो देखिए स्नैक्स में भी कुछ ना कुछ देना होता है, वो भी बनता है। और आप चाय कॉफी जो भी पीते हैं उसके भी बर्तन होते हैं, तो वो एक साथ निपट जाते हैं, है ना। और यहीं पर जो मैं करती हूँ वो ये है कि मैं डिनर भी कोशिश करती हूँ कि जब चाय का टाइम होता है ना, 4 से 5 बजे के आसपास, तो फिर मैं डिनर भी बना लेती हूँ। आप मान लीजिए, अगर आपने 9 बजे अपना काम खत्म कर दिया और 9 से लेकर 1 बजे तक आपने लगातार अपना काम किया है, तो काफी काम आपने कर लिया है। और उसके बाद आपने लंच किया है, लंच के बाद आप बर्तन धोने ये सब में बैठोगे, इससे अच्छा है कि आप लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट कर लेंगे तो और भी अच्छा है। हाँ, बर्तन ज्यादा होते हैं, ज्वाइंट फैमिली, आपके साथ कोई हेल्पिंग हैंड है तो फिर आप लंच के बर्तन भी साथ के साथ धो सकते हैं। लेकिन आप अकेले मैनेज कर रहे हैं तब की बात कर रही हूँ कि आप लंच के बर्तन हैं तो अभी मत धोइए, पहले आप आराम कीजिए। उठने के बाद, क्योंकि आप उठेंगे तो एकदम से आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। और हम इंडियंस जो होम मेकर होती है ना, हमें चाय पीकर ही एनर्जी आती है। देखिए, मैंने अपनी इस आदत को सुधार लिया है, लेकिन जनरली ऐसे ही होता है ना। मैं कॉफी पीती हूँ, मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ, तभी मेरी आंख खुलती है, तभी मेरे बॉडी में है ना जो एक एनर्जी आती है, मैं सच बताऊं तो। अदरवाइज नहीं आती है। तो मुझे तो ब्लैक कॉफी का शॉट ही पीना होता है, तो मैं वो पीती हूँ। इसलिए तो फिर बस उसके बाद बर्तन वगैरह कर लो, साथ में अपना रात का डिनर बना लो, आटा वगैरह गूंद के साथ रख दो। आपने मान लो 6 बजे तक भी ये काम निपटा लिया है, तो 6 से 7, 7 से 8,
तक आपके पास टाइम, 2 घंटे आपको तब भी मिल रहे हैं अपना काम निपटाने के लिए। मिले 2 घंटे, उसके बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे फटाफट फुलके सेकोगे, अपनी रोटियां बनाओगे, सबको खाना दोगे, साथ साथ में आपके बर्तन वगैरह भी निपट जाते हैं। और जिन महिलाओं को देखिए बहुत काम करने की आदत हो चुकी होती है, एक्सपीरियंस होता है, तो फिर पता भी नहीं चलता कि ये काम कब खत्म हो रहे हैं। साथ ही साथ आप डिनर के बाद थोड़ी देर टहलना जाते हैं, टहलते हैं, या फिर इवनिंग करने के साथ साथ आप आने के बाद आप क्या करेंगे, बच्चों को दूध वगैरह पीने के लिए देते हैं तो वो देंगे। और साथ ही साथ अपनी प्री प्रेप करना मत भूलिएगा, टू डू लिस्ट बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस टाइम पर आपको मॉर्निंग में जो जो चीजें चाहिए वो याद से आप करके सोएंगे, यानी कि चना भिगोने हैं, राजमा भिगोने हैं, आप रात में भिगो कर सोएंगे। और देखिए गर्मियों में मैं सबसे आसान उपाय आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे आसान उपाय पता है क्या है, गर्मियों में आप लंच में ना कोशिश कीजिए राइस वगैरह ही बनाएं, है ना। कभी आपने पुलाव राइस बना लिया, साथ में रायता कर दिया, है ना। या फिर आपने दाल राइस बना लिया, राजमा, छोले चावल, मतलब कई चीजें हैं जो आप दोपहर के लंच में रख सकते हैं, क्योंकि ये ना आधे पौने घंटे में आपका ये वाला लंच है जो बनकर रेडी हो जाता है। आराम से आप बना भी लेते हो, सब इंजॉय करके खाते भी हैं। तो मुझे तो यही सही लगता है लंच सबसे मेन, कि आप दाल राइस बनाओ, राजमा राइस बनाओ, है ना। बीच में एक आध दिन आप रख लो ऐसा, जिस दिन आप रोटियां भी सेक रहे हो। लेकिन बार बार गर्मियों में हमें किचन में जाने का देखिए मन भी नहीं करता है ना, फुलके सेकने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि गर्मी लगती है। गर्मी इस साल वैसे भी बहुत तेज बढ़ रही है, तो इस चीज से भी बचे, दलिया वगैरह खाएं जो आपकी हेल्थ के लिए भी सही है। दलिया खाएं, ओट्स खाएं। देखिए ओट्स का ब्रेकफास्ट अगर आप कर लेते हो, मैंने एक दो पुरानी पिछली वीडियो में भी आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने अभी ब्रेकफास्ट में ओट्स खाना शुरू किया, और मैं सच बताऊं वो देखिए इजी भी है ब्रेकफास्ट, एक तो आप कर लेते हो, तो दूसरा आपसे आपकी बॉडी में एनर्जी भी आती है उससे। ओट्स हमारे लिए बहुत अच्छा है। रोल्ड ओट्स अगर आप रात में बनाकर फ्रिज में रख लेते हो ना, और सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हो, और आपके साथ अगर आपकी फैमिली मेंबर्स भी खा लेते हैं ना, तो वेल एंड गुड। आपका कितना इजी टास्क है ये, देखिए ब्रेकफास्ट आपका रेडी है ना। तो इस तरीके की प्री प्रेप है जो आपको जरूर से करके रखनी होती है। बादाम भिगो के रखते हो, छोले भिगोने हैं, जो भी रात का काम जो आपको सुबह उठते ही चाहिए ना पहले, तो वो आप साथ के साथ तुरंत करके सो, याद से करके सो। अपने सामने आप नोटबुक रख सकते हैं, अगर आपको नहीं याद रहता है चीजें, कई चीजें आप भूल जाते हैं, यानी कि आप, या फिर ऐसा हो सकता है आपकी गृहस्थी अभी अभी स्टार्ट हुई है, आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, तो फिर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। लिख कर काम करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। यहाँ पर ना मैं सूट को अस्तर से अटैच कर रही हूँ, और देखिए मैंने ना कच्चा वच्चा करना अब छोड़ दिया है। मैं ना कभी ना तो सिलाई मशीन से, ना ही सुई धागे से कच्चा करती हूँ। पहले हम ना सुई धागे से कच्चा किया करते थे, यानी कि मैं जब छोटे होते बनाती थी ना, मेरे पास ये वाली मशीन तो थी नहीं, हाथ वाली मशीन से काम किया करते थे, तो हम सुई धागे से ही कच्चा किया करते थे। तो उसके बाद अभी तो फिर मशीन से भी कच्चा करने लग गए, लेकिन मुझे ना कच्चा करना पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है। और अब तो ये इजी लगता है मुझे, ये जो फैब्रिक ग्लू आती है ना, ज्यादा ऐसा भी नहीं कि हमें कॉस्टली पड़ती है, और इससे एकदम सही हो जाता है। प्रेस कर रही हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लगाकर, क्योंकि अस्तर कॉस्टली नहीं है, मैंने बताया ना आपको, तो साथ में प्रेस हो जाएगा और एकदम सेट हो जाएगा। सुबह इसको बनाना बहुत इजी हो जाएगा, आधे घंटे में ये कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से कामों को किया जाए ना, तो गर्मी हो या सर्दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर मौसम के हिसाब से हमें अपने जो काम करने का ढंग है ना, वो बदल देना चाहिए। इसी तरीके से फिर हमारी ना चीजें आसान होती हैं। अदरवाइज ये ऐसा तो है नहीं कि सब चीजें हमारे अकॉर्डिंग चलती रहेंगी, ऐसा नहीं होता है ना लाइफ में। अच्छा, अभी यहाँ पर ना मैंने सिर्फ यहाँ पर आधा घंटा अपने लिए डिसाइड किया था कि आधे घंटे के अंदर मुझे ये काम निपटाना है। अच्छा, मैं सुबह से दोपहर से क्या हुआ, मेरी सिस्टर का कॉल आया, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ कई बार, उसके साथ भी ऐसा होता है, वो टीचिंग करती है, और उसके पास भी घर के अपने काम होते हैं। अभी देखिए 7:30 बजे मैं मार्केट से आई हूँ, आने के बाद फटाफट मैं अपना डिनर बनाकर
क्योंकि उसकी कुछ तैयारी तो मैं पहले ही करके गई थी मार्केट जाने से पहले ही, लेकिन रोटियां वगैरह रह गई थी ना सेकनी, वो बनाकर और उसके बाद मैं खाना खाकर और फिर आई हूँ अभी। तो जो मुझे कटिंग वगैरह करनी होती है या फिर मुझे जो भी इस तरीके से सेट करके रखना होता है ना अपना काम, वो मैं कर देती हूँ। और इस तरीके से ही होती हैं चीजें। देखिए, वीडियो का भी काम होता है मेरा, तो आप सब जानते हैं कि डेली वीडियो जाती है और वीडियो के लिए 2 से ढाई घंटे लगते हैं आपके, चाहे आप वो रात में निकाल लीजिए सुबह निकाल लीजिए। लेकिन मैं अगर इकट्ठा निकालूं, ये सोचूं कि 2 ढाई घंटे मैं इकट्ठा निकालूंगी अपनी वीडियो के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो बस ऐसे ही मैनेज कर करके थोड़े थोड़े टास्क बनाने पड़ते हैं, मतलब कि छोटे छोटे टास्क बनाने पड़ते हैं। देखिए, टाइमर फिक्स कीजिए। मैंने यहाँ सोचा था कि सिर्फ आधा घंटा ही मैं यहाँ पर काम करूंगी। आधे घंटे के अंदर जो काम मैं कर सकती थी ना, वही काम को मैंने पकड़ा, उतना ही काम लिया मैंने और फटाफट मैंने इस काम को कंप्लीट किया। क्योंकि फिर सिस्टर का कॉल आना था, है ना। तो उसका कॉल, फिर उसने, मैंने जब उसको किया तो मैं, उसने जब पहले उसका कॉल आया तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपना स्टिचिंग का काम कर रही थी। दोबारा फिर मैंने उसको बोला मैं थोड़ी देर में करती हूँ, क्योंकि फिर वो काम अधूरा रह जाता है ना। तो जो काम आपके लिए जरूरी हो ना, वो करना पहले ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने उसको कॉल किया तो उसने उठाया ही नहीं। फिर मैं मार्केट चली गई, क्योंकि मुझे सब्जियां वगैरह फ्रूट वगैरह लेकर आना था। तो फिर उसका मार्केट में कॉल आया तो वहां मैं नहीं उठा पाई। फिर उसने मुझे बोला कि चल हम रात में ही बात करेंगे। तो देखिए, ऐसा होता है ना। आपके पास अगर इतना काम है कि आपके पास फुर्सत ही नहीं है किसी से बात करने की, तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। देखिए, और ज्यादा बात बात अगर नहीं होती है ना रिश्तेदारों से, चाहे कोई भी हो, तो आप बेमतलब की गॉसिप वगैरह से बचे रहते हो। आपका माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि आप अपने काम में बिजी हो। आपके पास एक के बाद एक टास्क है ना। अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, इस तरीके से कब सुबह हो रही है कब रात हो रही है पता ही नहीं चल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, कि गर्मी में घर के काम आप इजी कर सकते हैं, है ना। सुबह सुबह जल्दी जल्दी निपटाइए, बिना थके आप अपने घर के सारे काम करेंगे। आपके पास अपने लिए भी टाइम होगा, अपने काम के लिए भी टाइम होगा। अभी वेकेशंस हैं तो सब लोग अपने अपने घर भी जाएंगे, है ना। मैं भी अपने घर जाने का प्लान बना तो रही हूँ। वही उसी टॉपिक को लेकर सिस्टर से बात करनी भी जरूरी थी, क्योंकि उसको भी आना है। मेरा जाने का नहीं था एक्चुअली, सच बताऊं तो मुझे इस बार नहीं जाना था। लास्ट टाइम मैं गई थी पिछली जून की छुट्टियों में, लेकिन इस टाइम मुझे था नहीं जाना, पर उसका रीजन है। तो फिर मैंने सोचा चलो। फिर उसने भी मुझे बोला कि नहीं तू आ जा, कन्विंस किया फिर। पर मुझे ना दिक्कत ये होती है कि वहां पर अभी मम्मी तो है नहीं है, सिलाई मशीन भी कोई नहीं है। और ये सिलाई मशीन में सोच रही हूँ कि अगर मैं ले जाऊं तो मेरा आसान ना हो जाए काम। कुछ सूट उसके भी बन जाएंगे सिस्टर के, कुछ मेरे ही बन जाएंगे। बट मैं लेकर कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे ना ट्रेन से जाना है। अभी मैं कंफ्यूज हूँ। इसको एक बैग में डाल के देखूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है मेरी मशीन और बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है। आप लोग क्या राय देते हो मुझे, ऐसा करना चाहिए क्या, मुझे मशीन लेकर जानी चाहिए साथ में, क्योंकि 1 वीक तो मेरा लग ही जाएगा वहां पर। तो सोच तो रही हूँ, बट कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे ना, सच बताऊं, कपड़े बन ही नहीं पाते यहाँ पर। मैं टुकड़ों टुकड़ों में अपने काम पूरे कर पाती हूँ। और वीडियो भी वही आप लोगों के सामने आती है जो बस मैं शूट कर लेती हूँ और सोचती हूँ कि आप लोगों से शेयर कर दूं। बहुत सारे काम करने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और ये देख लीजिए, अभी इससे पहले मैंने जो सूट कटिंग किया था ब्लैक फर्शी सलवार के साथ, उसकी फर्शी सलवार कंप्लीट है, दुपट्टा कंप्लीट है। बट उसकी जो कुर्ती है अभी तक नहीं बनी। इस अस्तर के साथ ही मैं अभी ब्लैक वाला अस्तर लेकर आई थी, पिछली बार मैंने दिखाया था ना आपको। हाँ, तब लेके आई थी ब्लैक वाला अस्तर। अभी मैंने धोकर रख दिया, लेकिन उसको मैं प्रेस नहीं कर पाई हूँ। और उससे पहले मैंने इसको बीच में कट कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं मार्केट नहीं जा पा रही थी ना। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको कट कर लेती हूँ। इसकी पैंट मैं बना के रख चुकी हूँ, बस अब ये कुर्ती बनानी बाकी है। तो इस तरीके से आधा अधूरा काम होता है मेरा अपना पर्सनल। तो मैं भी सोच रही थी, वहां सिस्टर को भी सिलाई आती है थोड़ी बहुत, एटलीस्ट वो पैंट वगैरह तो जोड़ ही देगी, ऐसे हो जाएगा। बट कंफ्यूज हूँ कि अगर हस्बैंड ने देख लिया ना कि मैं बैग में डाल के ये मशीन लेकर जा रही हूँ, तो वो मुझे ताना देंगे, सुनाएंगे कि तू वहां तो फुर्सत से रह ले एटलीस्ट। बट मुझे है कि मेरे कपड़े बन जाएंगे इसी बहाने। चलिए देखते हैं फिलहाल होता क्या। आप लोग अपने समर वेकेशन में अपने मायके गए या नहीं गए, अभी प्लान कर रहे हैं? क्योंकि कई जगह पर तो 1 जून से छुट्टियां होती है ना स्टार्ट। हमारे यहाँ पर एनसीआर में 8th क्लास तक के बच्चों की तो पहले हो जाती है, लेकिन उससे जो बड़े बच्चे होते हैं 9 से, उनकी 1 जून से ही स्टार्ट है। जैसे मेरे बेटे की भी 1 जून से स्टार्ट होंगी। बट
बताइएगा मुझे कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ किसका मायका है। और बताइएगा कौन कौन जा रहा है अपने मायके में। मेरे आसपास कोई है तो बता दो, मिल लेंगे हम लोग। मजाक कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। मिलते हैं कल की वीडियो में। फिलहाल तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर से। और वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज से फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर और वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मैं ये यहाँ पर दिखा रही थी आप लोगों को कि अस्तर को प्रेस करने से ही समझ में आता है कितना अस्तर है जो यहाँ से एकदम टेढ़ा चला गया। मतलब ऊपर की तरफ कितना टेढ़ा चला गया और यहाँ पर कम रह गया। एनीवेज कोई बात नहीं, जोड़ लग जाएगा। बट अच्छे से प्रेस करके जरूर से लगाना चाहिए अस्तर को कुर्ती के साथ।